हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। अपने घर पे सुरक्षित होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल विद्यादान अकेडमी, चेंजिंग द वे ऑफ माय नेम इज ज्योति एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू द लिविंग वर्ड। राइट गाइस, सो आर यू रेडी? व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? वी हैव स्ट्राइक इन आवर माइंड दैट लिविंग यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि ग्रो कर रहा है, जो कि रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को सेंस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द लिविंग। So when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। किसी भी organism का हमारे दिमाग में क्या होता है, एक स्ट्राइक होता है कि लिविंग मीन्स जो कि ग्रो कर रहा है, मेच्योर कर रहा है, जो कि जिसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, जिसमें कि क्या हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को सेंस कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द लिविंग। In this chapter, we are going to discuss about all these things. We are going to discuss about the binomial theory. We are going to discuss about nomenclature, classification, all of that. So are you ready? So बने रहिए मेरे साथ। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicable, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. All living organisms grow, increase in mass, and increase in number of individual are twin characteristics of growth. A multicellular organism grows by cell division. यानी कि क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, सेल रिप्रोड्यूस करेगी। This is the characteristics of living organism. Right guys? In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. यानी कि प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है, जो ग्रोथ होती है, वो होल उनकी पूरी लाइफ स्पैन तक रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में सिर्फ एक सर्टेन एज पे ही ये देखा जाता है। जैसे कि ओल्ड, एक मैच्योरिटी फेज आने के बाद में हम ओल्ड होने लगते हैं, तो वहां पे क्या होगा, डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cells। यानी कि सेल डिवीजन लेकिन कुछ जगह पे, जहाँ पे कि हमारे कुछ टिश्यू या कुछ इंजरी हो जाती है या कोई सेल्स प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा वहां पे, क्या होगा, इंजरी को क्या होगा, हील करने का काम भी सेल करती है। राइट? तो सेल डिवाइड होगी और कुछ सर्टेन टिश्यू क्या हो गए, रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि डैमेज हो चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से ग्रोइंग होती है। राइट? One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. In vitro यानी कि आप लैब के बाहर माइक्रोस्कोप में सेल्स को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, and you can see how the cell grow, how the cell divides by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as growth। यानी कि बॉडी मास कैसे ग्रो होगा, सेल डिवाइड होगी, जब ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद में क्या होगी, हम जैसे हम देखते हैं एनिमल्स में सेल्स ग्रो करती है, वी आर गोइंग मैच्योर, वी आर गोइंग इन हाइट, ऑल्सो वी आर इंक्रीजिंग। दिस इज कॉल्ड द कंसिडर एज अ ग्रोथ। यानी कि बॉडी का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। आपने देखा होगा हमारा वेट भी गेन होता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। बॉडी मास क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी कि बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। माउंटेन्स, builders and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface। यानी कि ग्रोथ का सिर्फ ये मीन नहीं है कि बस इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो नॉन लिविंग्स में भी होता है, जैसे कि माउंटेन, सैंड्स, इन सब में। लेकिन वहां पे उनकी सरफेस पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द नॉन लिविंग। राइट? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म
Growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. यानी कि हम सिर्फ एक ग्रोथ को देख के ही ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है. ठीक है, सिर्फ दिस इज नॉट अ ओनली फैक्टर टू रिकॉग्नाइज दैट द सेल दैट द ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग और नॉट. राइट, this is not the definition of living organism in consider to growth. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristics of living system. A dead organism does not grow. Reproduction likewise a characteristic of living organism. यानी कि एक dead organism क्या होता है, वो growth नहीं करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन को एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. राइट, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. यानी कि कुछ सिमिलरिटी हमारे पेरेंट्स से मिलती है. राइट, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है. एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हेन टू पेरेंट्स आर involved to produce an offspring. Right, organisms reproduce by asexual means. Also asexual reproduction भी होता है, जैसे कि plants में उसे vegetative reproduction बोला जाता है, whereas in animals it is called asexual reproduction, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट या तो होगा या नहीं होगा, यानी कि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर नहीं होगा. राइट, इनमें जैसे कि अमीबा में, यीस्ट में, इनमें क्या होता है, बाइनरी फिशन और क्या होता है, बडिंग होती है, जैसे कि यीस्ट में. दिस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ asexual spores they produce. Right, in lower organism like yeast and hydra, as I told you कि yeast और hydra में क्या होता है, binary fission and budding formation होता है. We observe budding in planaria. We observe true regeneration, और वहां पे इनमें क्या होता है, इनमें regeneration process भी पाया जाता है. And what is regeneration? Regeneration means हर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही ऑर्गेनिज्म को फिर से गेन कर लेता है. जैसे कि आपने लिजार्ड में देखा होगा, हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है. राइट, लिजार्ड की टेल, जिसमें कि क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, जो कि एक लॉस्ट होने से फिर से वो अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने फीचर को गेन कर लेता है. दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट the lost part of its body and becomes a new organism. Right guys, so the fungi, the filamentous algae of Protonema. Protonema क्या होता है, Protonema means एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थ्रेड लाइक चेन होती है सेल्स की, जो कि क्या कर ली, एक अर्लीस्ट स्टेज में बनती है, जैसे कि मॉस. राइट, एक हैप्लॉइड फेज होता है जिसे प्रोटोनेमा बोला जाता है. राइट, all easily multiply by fragmentation. The protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. यानी कि ये क्या होती है, एक अर्लीस्ट फेज होता है, अर्लीस्ट फेज होता है, इसको क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड फेज भी बोला जाता है. राइट, और फिर से क्या होगा, ये फ्रेगमेंटेशन मल्टीप्लाई होता है, किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, like reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. These are many organisms which do not reproduce. कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि जिनको क्या बोला जाता है, स्टेराइल. जैसे कि आपने म्यूल देखा होगा, वर्कर बीज जो होती है वो स्टेराइल होती है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, एक्सेट्रा. राइट, देयर इज अ सम जेनेटिक प्रॉब्लम. म्यूल्स में तो क्या होता है, म्यूल में क्या होता है, जब हॉर्स और डंकी दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, म्यूल होता है, जो कि क्या होता है, स्टेराइल होता है, which who does not reproduce. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristics of living organism. Of course, no non-living object is capable to reproducing or replicating by itself.
यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, वो ना तो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और ना ही रेप्लिकेट करवाएंगे, रेप्लिकेटिव या रेप्लिकेट कर पाएंगे खुद से। Another characteristics of life is metabolism. Metabolism is also a characteristics of living organism, right? All living organism are inside of chemicals, right? These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जिससे क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और वो उस एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में सेल्स क्या कर रही हैं, सेल्स भी फंक्शन कर रही है उसी तरह। These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring in simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. All plants, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. The sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism. Non-living object exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or nor नॉन लिविंग। यानी कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, वो आउटसाइड हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द बॉडी। सो उसे क्या बोला जाता है, ना तो लिविंग बोला जा सकता है और ना ही नॉन लिविंग बोला जा सकता है, क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन वो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म हो रही है, राइट? Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. Hence, cellular organisms organization of the body is the defining feature of life forms. यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाहर तो परफॉर्म हो सकती है, देर आर सम एक्सेप्शन, इन विट्रो कंडीशन में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, राइट? बट क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक activity, metabolism is also a defining feature of all living organism, right guys? So perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organism is the ability to sense their surroundings of environment and respond to these environmental stimuli, of which could be physical, chemical और biological, जो कि सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट को सेंस करता है, उसको रेस्पॉन्स करता है, और चाहे वो क्या हो, फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, राइट? वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करता है? प्लांट्स एक्सटर्नल फैक्टर से रेस्पॉन्ड करता है, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, राइट? All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. फोटोपीरियड इफेक्ट मीन्स क्या होगा, जब जैसे कि सीजन चेंज होता है, ऑटमन आता है, राइट? विंटर्स आते हैं, राइट? समर्स आते हैं। दिस इज कॉल्ड द फोटोपीरियड इफेक्ट, जो कि क्या करता है, वो प्लांट को ही नहीं, एनिमल को भी अफेक्ट करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, that has self-consciousness. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. यानी कि एक ह्यूमन है, only one organism is that human, जो कि अपने बारे में aware रहता है, right? So you are all are lucky that we are human beings. I hope you like my video. चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, and don't forget to subscribe my channel so that you can get the notification of all my videos. Thank you so much guys. Stay home and stay